हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों एचडी यादव मैथ, जो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे जरूर समझ में आएगा। और ये जो दोस्तों चैप्टर है वो है औसत। औसत के दोस्तों कुछ क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आज का जो टाइप है दोस्तों नया टाइप है। और दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं टाइप क्या है। जब समूह में, क्या कह रहा भाई, जब समूह में, जो टाइप है आपका, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए। जब समूह में भाई अब कोई व्यक्ति है जो समूह में शामिल होगा, ग्रुप होगा, उसमें आके शामिल हो जाएगा, कोई बात नहीं है। पढ़ते हैं। कह रहा 10वीं कक्षा के ए डिवीजन में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत इसका 66 था। यानी ग्रुप मतलब 3 ग्रुप है, एक तो आपके पास ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ए ग्रुप, फिर क्या लिखना है दोस्तों, बी ग्रुप और सी ग्रुप, ऐसे लिख देना है। फिर आपको लिखना है, देखिए अब उसके बाद आपको लिखना होता है संख्या। तो ए ग्रुप में कितने छात्र हैं दोस्तों, 60 छात्र, तो यहाँ पे 60 लिखिए, ठीक है। फिर बी वाले ग्रुप में इनका औसत कितना है दोस्तों, 60 छात्रों का औसत है 66, तो इसी के नीचे आप 66 लिख दीजिए। अब बी वाले के पास चलते हैं। बी का जो छात्र है कितने हैं, छात्रों की संख्या 45 है, ठीक है। और इनके अंकों का औसत कितना है दोस्तों, तो 62 है। इन औसत को नीचे रख दीजिए। अब फिर सी वाले में देखिए 75 है, कितने हैं, 75 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग 75 लिखेंगे। अब उसके बाद इनका औसत कितना है, 60 है। ये हो गया। अब कुछ करना नहीं है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखिए, ये आपका नंबर है, ये क्या है, नंबर है दोस्तों। ये एवरेज है, क्या है, एवरेज है, मतलब ये औसत है सबका दिया है। ये आपका हो जाएगा नंबर एवरेज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो संख्या है दोस्तों, इसको हम कट कर लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, रेशियो मेथड से लगाएंगे। तो 15 से कट करेंगे, तो जिससे हम कट करेंगे तीनों में कटना चाहिए, ए बी सी तीनों में। तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, और 15 पचे 75। जब भी कट करिए एक अंक से कट करिएगा, जिससे तीनों में कट जाए, ठीक है। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, 4 छंग 24 हो जाएगा दोस्तों, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 छंग 24, 2 26 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका गुणा करेंगे, 3 दूना 6 होगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 पंचे 3, 300 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखेंगे भाई, टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 5 3 8, 5 3 8, 8 4 12, यहाँ पे कुल 12 हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना है, 12 है। तो इनका इनका योग भी देख लीजिए, कुल कितना है भाई, इनका योग हम लोग देख लेंगे, कुल योग कितना है, इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको जरा गौर से देखिएगा भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, 6 4 10 के 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 8 8 6 14 के 4 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 6 4 10 वो था, एक कैरी बचा था, और 8 6 14 एक 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक भाई, 15 हो गया। एक बचा है, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी 750 आ गया। जब यहाँ पे दोस्तों 750 आ गया, तो हमें इसका औसत निकालने के लिए दोस्तों, यानी कह रहा है 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का अंकों का औसत बताइए। जब तीनों कक्षाओं का, यानी सभी का औसत पूछे, सभी का औसत, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसी 12 से भाग कर देना इसमें। जब इसमें भाग करेंगे 12 से, तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12, अब 3 से कट करेंगे ये 25, 250 हो जाएगा, ठीक भाई। अब 4 से कट करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। कितना बचा है आपके पास, 2 बचा है, 62.5। तो 62.5 आपका एवरेज हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जरूर समझ में आया होगा। चलिए इसी का एक मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, उसको कैसे लगाएंगे। दूसरा मेथड क्या है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। आइए, इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरा मेथड जो है वो भी आपका बहुत ही अच्छा है, और अच्छे तरीके से हम लोग सीख लेंगे। आइए, उसमें क्या करना रहता है, जैसे आपको दिया है क्या, 60 छात्र हैं दोस्तों, तो कितने छात्र हैं, 60, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ए है, बी है, सी है, 60 छात्रों का औसत दिया है आपको 66, तो 66 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 45 छात्र हैं, 45 छात्र बी वाले में, इनका औसत दिया है 62, और 75 छात्रों का औसत दिया है 60, तो 75 का दिया है कितना, 60।
आपको कुछ करना नहीं है, जनरली इसको रेशियो में बदल लेना है। 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 पचे 75। अब ये ध्यान देना है कि आपको जो भी जिससे भी चलना है, चाहे 60 वाले को औसत मानिए, चाहे 62 को, चाहे जिसको जिसको आधार मानिए। तो चलिए हम 60 को एवरेज हम मान लेते हैं, हमारा 60 औसत है, ठीक है। अब इसी को मान लिया जाता है। तो देखिए 60 से ये कितना ज्यादा है, ये वाला 60 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है दोस्तों। तो 2 का गुणा 3 में कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी करेंगे कैसे, इसको जरा भी ध्यान देते रहिए। तो यहाँ पे करेंगे हम क्या, 2 गुणे प्लस में आया है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस में करेंगे, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक। ये हमारा प्लस में आया है। अब ये वाला देखेंगे कितना है, ज्यादा कम हुआ ज्यादा, तो ये आपका 6 ज्यादा है। जब प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में 6 लिखेंगे। इस 6 का गुणा 4 में कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी प्लस 6 है गुणे 4, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 6 चौको 24, 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों प्लस में है दोस्तों जोड़ लीजिए, तो 24 कितना हो जाएगा 30। अच्छा 30 आ गया, यहाँ पे तो औसत कितना आ गया, 30 आ गया, बढ़ा है 30। तो हम देखेंगे भाई कि इसमें कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 3 है, 4, तो 5 3 8 4 12, आप इसी 12 से भाग कर दीजिए। जब 12 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। जब 2.5 आया दोस्तों ना, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा है, किससे बढ़ा है, यही 60 को जो माने हैं उसी में जोड़ देना है। जब प्लस में आएगा तो जोड़ देना है, और जब माइनस में आएगा घटा देना है। तो जब 60 में इसको जब आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 62.5%, यानी 5 आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप ऐसे भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 है। यदि शेष लड़कों की लंबाई 165 है तो पूरी कक्षा में औसत लंबाई कितनी होगी। चलिए यहाँ पे जरा देखेंगे तो 50 लड़के हैं, 50 लड़के हैं भाई, कुल कितने हैं, अगर कुल देखा जाए तो यहाँ पे 50 लड़के हैं। 50 में से टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल आपके पास हैं यहाँ पे कहेंगे 50। जरा ध्यान से देखेंगे, टोटल आपके पास 50 हैं, ठीक भाई। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें से 50 में से 30 लड़कों का औसत कितना है, 160 है, 160 है इसका औसत। और कह रहा शेष लड़कों का औसत 165 है। कोई बात नहीं। अच्छा बताओ 50 में से 30 हो चुके हैं, तभी कितने बचे हैं, 20 बचे होंगे, तो यहाँ पे 20 हो गया। बस आपसे कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत लंबाई बताना है। इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट गया तो 2 बचा यहाँ पे 3। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें कर देंगे भाई, 3 का गुणा इसमें करिए 16 3 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा, 330। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जो यहाँ इसको जोड़ लीजिए, ये जो होता है ये 3 2 5, यानी 30 20 50, इसको भी कट करेंगे। जब 0 को हम कट करेंगे सब में बराबर कट करते हुए चलेंगे सामने वाली पूरी लाइन में, ठीक। 2 3 5 कट गया, ठीक है। 3 2 5, इसका योग 5 है तो इधर भी आपका 5 है, तो अर्थात ये वाली कंडीशन इधर का और इधर का बराबर में, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, जब इसको हम जोड़ लेंगे भाई तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और 8 3 11 के 1 बचा है, 4 3 7 1 8, 810 हो गया। बस इसी से आप इसी में भाग कर दीजिए 5 से, तो आपका औसत आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और 5 2 10, 162 आ गया। तो यानी यहाँ पे जो औसत आएगा दोस्तों वो आपका 162 आ जाएगा, ठीक, 162। तो आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। चलिए इसको वैसे कैसे लगाते, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये आपका आंसर तो आ गया दोस्तों, ठीक है। ये मेथड आपको बेस्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला यहाँ पे मेथड जो है उसको भी जरा सीख लेंगे भाई। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम आपको सब कुछ सिखाते हुए चलेंगे। देखिए दूसरा कहता है कि 50 लड़के थे, कुल आपके पास कितने लड़के हैं भाई, 50 लड़के हैं, 50 लड़के हैं टोटल। अब इसमें से कह दिया 30 लड़कों का औसत है आपका 160। फिर कहा शेष कितने बचे 20, इनका औसत है 165। चलिए कोई बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा पूरे का औसत बताना है, पूरे का। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया सब भाई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, चाहे जिसको औसत मान लीजिए। चलिए हम 160 को मान ले रहे हैं औसत, ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोस्तों, 5 ज्यादा है, प्लस का 5, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, प्लस में आया है। अब यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, 1 2, यानी 3 2 5,
यहाँ पे कुल कितने अंक है, 5 है, यहाँ पे टोटल लिखा भी है 5, 5 इसी 5 से आप भाग कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 जब प्लस में आया है, जब प्लस में आएगा जोड़ देंगे, तो हम औसत किसको माने थे, 160 को, तो इसी 160 में हम 2 को जोड़ देंगे तो हमारा औसत आ गया कितना, 162। चाहे उस वाले नियम से लगाइए चाहे इस वाले नियम से लगाइए, दोनों सही है दोस्तों, दोनों को मैं आपको सिखाता चलूंगा, ठीक, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 10वीं कक्षा में 3 डिवीजन है दोस्तों, ठीक है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, देख लीजिए, ठीक, क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ए डिवीजन में 55 छात्रों का औसत 55 है, बी में 45 छात्रों के औसत 51 है, सी में 40 छात्रों का औसत 49 है। 10वीं के तीनों डिवीजन का औसत पूछ रहा है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ए डिवीजन है, बी है और सी है। चलिए, यहाँ पे आपका नंबर है, एवरेज है, और क्या भाई, नंबर एवरेज है, लिख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो ए डिवीजन में 55 छात्रों का औसत 55 ही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 55 है, कितने भाई, 55 है, और इसका औसत भी 55 दे रखा है। और यहाँ पे बी वाले में 45 छात्रों का 51 है, 45 छात्रों का 51 है। फिर सी वाले में 40 छात्रों का 49 है, 40 छात्रों का 49 है। चलिए, बस इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 45 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 11। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरली इसका गुणा करेंगे भाई, जब गुणा करेंगे इसमें तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 बचा है, 11 पचे 55, 5 60 हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे 9 एक कम 9 हो जाएगा, और 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक भाई, 45 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 8 9 72, 7 बचा, 8 चौक 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बस अब यहाँ पे हम लोग टोटल देखेंगे कुल कितना है, तो टोटल अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 9 8 11 9 20 8 28, हमारे पास टोटल है 28। तो यहाँ पर देखिए इन सबको भी हम जोड़ लेंगे भाई, इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 9 2 11 11 5, 11 5 कितना हो जाएगा भाई, 11 5 16 6, एक बचा है, एक बचा है आपके पास। अब इसको जोड़ेंगे 9 9 5 14 14 14 0 14 ही होगा, 14 1 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब एक बचा, 3 4 3 7 6 13 13 1 14, 1456 हो गया। आप इसी 28 से इसमें भाग करा दीजिए, भाग करिए 28 से, जब 28 से आप भाग करेंगे तो आपका आंसर जो होगा दोस्तों निकल के आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम भाग करेंगे 4 से, 4 सते 28 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 2 बचा है तो 25 होगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, एक बचा 4 चौक 16। अब इसको 7 से, 7 पचे 35, 7 दूना 14, तो यहाँ पे औसत हमारा कितना आ गया दोस्तों, 52 आ गया। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोलिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, यानी 52 आ गया, ठीक है। चलिए, अगर एक दूसरा तरीका, जब भी पूरे कक्षा का औसत पूछे ना तो आपको कुछ करना नहीं है, ये टोटल जोड़ लिया करिए, उसी से आप भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं दूसरा मेथड क्या है, इसको भी जरा हम लोग सीख लेंगे। अगर आप दूसरे मेथड से इसको लगाते तो इसको कैसे लगाते, इसको जरा ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना है, जरा ध्यान से देखिए, बस यही से आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या करना है इसको जरा देखेंगे। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ एक बातों का ध्यान देना है। किसी को औसत मान लो, चलो किसको मान लेते हैं, हम मान लेते हैं औसत को, किसको, 49 को, 49 को हम औसत मानते हैं भाई, किसको, औसत कितना, 49 को। तो 49 क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान देखिए, 49 जो है 49 से कितना ज़्यादा ये है, आप कहेंगे 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, इसका गुणा करिए इसी में, 9 गुणे क्या हो जाएगा 2, 9 दूना 18 हो जाएगा, ये प्लस का 18 आया है, ठीक। फिर 49 इसको देखिए ज़्यादा कितना आया है, तो यहाँ पे 9 6 आया है, ज़्यादा 6 आया है, 6 का 11 छा का 66 हो जाएगा, 11 गुणे 6, ये भी प्लस में था, तो यहाँ पे 66 हो जाएगा। बस जोड़ लीजिए, 8 से 14 के 4, एक बचा, 6 1 7, 7 1 8, यहाँ पे हो गया। अब देखिए कुल हमारे पास कितने अंक है भाई, 9 8 17, 17 1 18, 18 10 28, 28 है। आप इसी 28 से भाग कर दीजिए, 28 त्रिक का 84 होता है, 3 आ गया। किसको औसत माने थे, 49 को, तो 49 को आप 49 में बढ़ रहा है, प्लस में आया, सब प्लस में आया है, तो 49 में 3 जोड़ दे दीजिए, तो 49 में जब आप 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52। यहाँ पे ये भी आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, 10वीं छात्र के 30 छात्रों का औसत 67 है। कुछ नहीं, इसको लगाते भी चलेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 3 डिवीजन है, ए है और कौन है भाई, यहाँ पे ए है, फिर बी है, उसके बाद सी है, 3 डिवीजन है। इसमें कह रहा है कि 30 छात्रों का औसत, पहले 30 छात्रों का औसत दिया है 67, 67 लिख लेंगे,
फिर आपको बी में 55 छात्रों का औसत 63 दिया है, तो 55 छात्रों का औसत कितना लिखेंगे भाई, 63 लिख लेंगे, यहाँ पे हो गया। फिर सी वाले में 40 छात्रों का 61, बस इतना तो लिखना आता है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ पे लिख लिए। ये क्या है, नंबर है, नंबर माने संख्या है, ये आपका औसत दिया है नीचे, ये आपका नंबर है, एवरेज दिया है। आइए अब कुछ करना नहीं है, इसको हम कट करते हैं। तो यहाँ से 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 से कट करिए 11 हो गया। अब यहाँ पे 5 से कट करेंगे 6 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, 6 सत्ते 42 के 2 हो गया, 4 बचा, 6 छंग 36, 4 कितना हो जाएगा 40, 6 छंग 36, 4 कितना हो गया 40। अब देखिए 11 तिया 33 हो जाएगा, 3 बचा, 11 छक 66 और 3 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। 8 एक कम 8, 8 छंग 48 हो जाएगा। बस अब टोटल देखिए कुल कितना है, टोटल भाई देखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 11 11 6 15 यानी सॉरी 11 6 17 17 8 8 7 15 25 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 25 आ गया, ठीक, संख्या 25 है कुल। अब यहाँ पे इसको भी हम क्या कर लेंगे भाई, इसको भी ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जनरली हमारा कितना आएगा, इसको जरा ध्यान से देखना है। 8 3 11, 11 2 13, 13 के 3 1 बचा है आपका, ठीक भाई। फिर 8 9 8 17, 17 और 0 17 ही होगा, 17 एक कैरी था 18 हो गया, 1 बचा है। 6 4 10, 10 4 14 1 15, यहाँ पे कितना आ गया 1583 आ गया। बस पूरी कक्षा का तीनों डिवीजन का औसत पूछ रहा है, इसी 25 से आप भाग कर दीजिए। 25 से जब आप भाग करेंगे दोस्तों तो कैसे करना है भाग, इसको जरा देखिए। 5 से कट करेंगे 5, पंतियाँ 15 हो गया, ठीक है, कितना हो गया पंतियाँ 15 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 5 एक कम 5, फिर 3 बचा 5, कितना हो जाएगा आपका 33 बचा ना, तो 5 छंग 30 हो जाएगा, फिर 5 छंग 30 इतना हो गया। चलिए आप इसी 5 से भाग करना। अच्छा थोड़ी देर के लिए पॉइंट को हटाए हैं तो यहाँ पे 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। चलिए 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे 5 छंग 30 और 5 एक कम यानी सॉरी पंतिये 15 हो जाएगा, 5 छंग 30, 16 बचा पंतिये 15, फिर आपका कितना हो जाएगा 1 बचा पंतिये 15, फिर 5 दूना 10। अच्छा 63 633.2 आया, इसी 10 से आप भाग कर देंगे तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, तो अर्थात आ जाएगा 63.32, 63.32 आंसर आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो 62 का आपका आंसर जो होगा दोस्तों आपके सामने है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, जरूर समझ में आया होगा। अच्छा इसको दूसरे मेथड से करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उससे भी, ठीक, जिससे आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। चलिए मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर कराता हुआ आगे चलता हूँ। आइए देखते हैं दोस्तों अगला मेथड इसको कैसे लगाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, किसको औसत मानेंगे, चलिए 60 को मैं औसत मान ले रहा हूँ। किसको मान ले रहा हूँ भाई, 60 को मैं औसत मान लिया। क्या मान लिया, 60 को यानी 61 को औसत मान लिया। 61 से ये कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे इसमें सर 2 ज़्यादा है, तो 11 का गुणा करिए, 11 दूना, यहाँ पे करेंगे 11 गुणे 2, प्लस में है तो यहाँ पे बस 11 दूना 22 लिख दीजिए, प्लस में जानते रहना। यहाँ पे 61 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा रहेगा तो प्लस लिखेंगे, कम रहेगा तो माइनस में। 61 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 6 ज़्यादा है, तो 6 का गुणा 6 में कर दीजिए, 6 छंग 36, तो 6 गुणे 6, तो ये प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा 36। चलिए अब जोड़ लीजिए, 6 2 8 3 2 5, 58 हो गया। कुल संख्या कितनी है 25, इसी से भाग कर दीजिए, 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी 25 दूना 50 हो जाएगा। 2 बार गया और कितना 8 है, 8 बचा, 8 बचा 25 तिया 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 तिया 75 हो जाएगा। अगर दशमलव लेंगे तो 25 तिया 75, 25 दूना 50, 25 से भाग करेंगे 58 में, 2 दशमलव इतना आ जाएगा 3 2। तो आप क्या करें, ये प्लस में है तो जोड़ दीजिए, तो इसी में आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका कितना 2.32 जब जोड़ेंगे तो 63.32 हो जाएगा। यही तो आंसर आया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, सेम वैसे क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आप ये मत समझिए मुझे आ रहा है, आप ये समझिए मुझे नहीं आ रहा है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। ठीक, आने को तो सब कहते हैं मुझे आता है। 10वीं छात्र के ए में ए छात्रों का औसत 50, छात्रों का औसत 61 है। बी डिवीजन में 25 छात्रों का औसत 57 है और सी में 50 छात्रों का 55 है। कक्षा के तीनों डिवीजन के अंकों का औसत बताइए। कोई बात नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ए है, बी है और सी है, 3 डिवीजन है यहाँ पे दोस्तों। नंबर है, एवरेज है और यहाँ पे आपको नंबर एवरेज दे रखा है। ठीक है, नंबर एवरेज दे रखा है। कुछ करना नहीं है, पहले आपको यहाँ पे ए वाले में 50 छात्रों का 61 दिया है, आपको लिखना है। क्या लिखना है भाई, 50 छात्रों का औसत 61 है। फिर आपको कहा बी में 25 छात्रों का 57 है, तो यहाँ पे 25 लिखना है, फिर नीचे आपको 57 लिख देना है। ठीक है भाई। फिर सी में क्या है, 50 छात्रों का औसत 55 है, तो 50 लिखना है, नीचे लिख दीजिए 55। चलिए
और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे टोटल कितना है भाई, टोटल कुल मिला के कितने हैं अभी देख लेते हैं। इसको पहले रेशियो मेथड चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम जब कट करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, यानी कुल कितना आ गया भाई दोस्तों, 5 आ गया। 2 2 4 1 5 आ गया टोटल। चलिए अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे दोस्तों, तब इसको सॉल्व करेंगे वैसे, अगर इसको जोड़े, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 61 दूना कितना हो जाता है 122, यहाँ पे करेंगे तो 57 होगा, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 110 हो जाएगा। अच्छा, तो इसको अब हम टोटल ऐड करते हैं भाई, ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा। चलिए जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 2 9, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 हो गया। अब कितना बचा है, 1 1 2, 1 1 2 बचा है, 2 जोड़ लीजिए, यानी 289 हो गया। इसी 5 से आप भाग कर दीजिए। जब 5 से भाग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे औसत आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 25, 50 25, 3 बचा, 5 7 35, 5 8 40, 57.8 आपका आंसर आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बोलिए समझ में आया। चलिए इसी को आप दूसरे मेथड से लगा सकते हैं, वो कैसे लगेगा इसको भी आप सीख लीजिए। आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे आप लगाएंगे, इसको भी जरा जानिए। ठीक, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए 55 को मैं औसत मान ले रहा हूँ, 55 को, 55 से कितना ज़्यादा है 7, तो प्लस 7, 7 यहाँ पे 1 है, 7 1 कम 7, तो यहाँ पे 1 गुणे 7 करिए, दोनों प्लस में है तो 7 1 कम 7, प्लस का मतलब जोड़ेंगे, माइनस का मतलब घटाएंगे। यहाँ से इसको देखिए, किसी को भी आप औसत मान लीजिए, चाहे 55 को, चाहे 57 को, चाहे 61 को, लेकिन आप छोटी संख्या मानिए जिससे आप हमेशा प्लस में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 61, ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, ऊपर संख्या कितनी है 2, तो 6 दूना 12, तो यहाँ पे 6 गुणे 2, सब प्लस में है भाई, 6 दूना 12 हो गया। चलिए 12 7 कितना हो जाता है 19, और कुल संख्या कितनी 5, इसी से भाग कर दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 8 40। बस किसको औसत माने थे 55, इसी में जोड़ दीजिए, इसी में इसको जोड़ दीजिए, तो 55 3 कितना हो जाएगा 58.8 हो जाएगा, यानी 55 और 3 58 हो जाएगा। दोस्तों ये कैसे हो गया है, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कितना हो गया 55 दशमलव इतना हो गया, तो यहाँ पे आपका इतना आ गया भाई 57.8। ये कैसे हो गया 55, 1 मिनट चेक कर लेते हैं भाई। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 7 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। कितना ज़्यादा था 2, तो 2 1 कम 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 12 2 14 हो जाएगा, ठीक। जब 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 5 8 40, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 57.8, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी जरा ध्यान से देख लेंगे, ठीक। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, ये यहाँ पे ये आपका तो आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 लड़कों का औसत, 6 लड़कों का औसत वर्ष 14 है, 11 लड़कियों का औसत 12 है, तथा सभी लड़कों लड़कियों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, पहली बात अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बॉय कितने हैं, बॉय आपको देखना है, और गर्ल कितने हैं, ठीक। यहाँ पे आपका नंबर है, एवरेज है, और लास्ट में नंबर एवरेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। नंबर एवरेज का मतलब जब गुणा कर देते हैं नंबर एवरेज का तो कुल संख्या आ जाती है, ठीक भाई। चलिए यहाँ पे कितने 6 लड़के हैं, यहाँ पे 6 लड़कों का औसत आयु 14 दिया है, तो औसत यहाँ पे 14 हो जाएगा। 11 लड़कियों का 12 है, तो गर्ल का है 11 और इसका औसत कितना है 12। बस कह रहा लड़के और लड़कियों का औसत बताना है, कुछ नहीं करना है यार। यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं भाई, टोटल इसको जरा ध्यान से देखेंगे हम, टोटल यहाँ पे कितने हैं, तो टोटल जब हम देखेंगे यहाँ पे 11 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बस अब इसका आप गुणा करिए इसमें और इसका कर दीजिए, इसमें रेशियो में अब चेंज नहीं होगा, 6 11 कटेगा नहीं, 14 छंग 84 हो जाएगा, और उसके बाद 11 पर हमें 132 होता है भाई, और इसको ऑलरेडी हम क्या कर लेंगे अब जोड़ लेंगे। जब यहाँ पे जोड़ लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हो जाएगा, 1 बचा 1 1 2 216। आप इसी में भाग कर देंगे तो एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए 17 से भाग करिए, ठीक है। तो 17 से भाग करेंगे, 17 कम 17, 4 बचा 46 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 6 6 12 हो गया, 12 बचा है, अगर दशमलव लेंगे 17 7 119 हो जाएगा।
17 सत्ते 119, तो 12.7 आपका आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, वो क्या है इसको जरा भाई सीख लीजिए। आइए यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको आप दूसरे मेथड से करते तब कैसे करते, इसको भी जरा सीखते हुए चलिए। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप 12 को औसत मान लीजिए कि हमारा औसत 12 है, चाहे जिसको मानिए 12 को मान ली। 12 से ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 ज़्यादा है दोस्तों, इनका संख्या कितना है 6, तो 6 दूना 12, 6 का गुणा इसी में कर दीजिए 2 में, तो 6 गुणे 2 प्लस में है तो 6 दूना 12 आ गया। अब कुल संख्या कितनी है, 17 है। कितनी है, 17 है। आप इसी में भाग करिए, दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 0.7 आया, प्लस में है तो आप किसको औसत माने हो, 12 को, तो 12 में 0.7 को जोड़ देंगे, 12.7। ठीक, आंसर समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 व्यक्तियों को जोड़ा जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों की औसत आयु 9 वर्ष का अंतर है। ठीक है, नए व्यक्तियों के में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, लड़कों का दिमाग बुद्धि एकदम खराब हो जाता है और बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। देखिए मैं आपको कैसे एकदम आसान तरीके से सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, फिर उसके बाद चलूंगा। जी याद करो, मैंने आपको एक बताया था कि जब भी प्लस और प्लस आए, क्या आए भाई, प्लस और प्लस आए। ठीक है, जब भी यहाँ पे प्लस और प्लस आए तो आपको क्या करना है, जब भी प्लस और प्लस आए, माइनस और माइनस आए, प्लस माइनस आ जाए और माइनस प्लस आ जाए। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। प्लस प्लस आता है फिर भी हम जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस आए तब भी जोड़ लेते हैं, लेकिन प्लस माइनस आए तो घटा देते हैं, अगर माइनस प्लस आए तब भी घटा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बस इतनी बातों को ध्यान देना है, दोनों बार प्लस आएगा जोड़ लेंगे, दोनों बार माइनस आएगा जोड़ लेंगे, लेकिन एक भी बार प्लस माइनस हुआ तो वहां पे घटा देंगे। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है और कहानी खत्म है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखेंगे कहा है क्या, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। 15 व्यक्तियों का औसत 32 है, तो 15 लोग थे, इनका औसत कितना है भाई, 32 है। फिर कहा 2 व्यक्ति को जोड़ लिया जाता है। अच्छा 15 पहले थे, ये आपका नंबर है, ठीक, ये एवरेज है। 2 व्यक्ति 15 थे, 15 में 2 व्यक्ति और जोड़ लिए, कितने व्यक्ति को जोड़े भाई, 2 व्यक्तियों को जोड़ लिए तो 17 हो गए। जब 2 व्यक्तियों को जोड़ लिए तो औसत भी 3 बढ़ गया ना भाई, तो औसत भी यहाँ पे 3 बढ़ गया। जब 3 बढ़ गया तो कितने हो गए, 35 हो गए। बस कुछ करना ही नहीं मेरे यार, यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरली इस 2 का गुणा इसमें कर देना है और 17 का गुणा इसमें कर देना है। जो मेरे वीडियो शुरू से देख रहा है उसको जरूर समझ में आएगा। अब देखिए दोनों बार प्लस हुआ, यहाँ पर भी यहाँ भी प्लस, मैंने कहा प्लस प्लस होगा तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। बस कुछ नहीं करना है, 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, 17 51, बस इसी को जोड़ लीजिए। ठीक, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा और 6 5 11, 6 5 11 हो जाएगा, तो 115 हो गया, 115 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इतना आ गया। अब आपको यहाँ पे कहा है कि 9 वर्ष का अंतर है। जब अंतर है यार तो घटा दो इसी में 9 को, जब 9 को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 106, 106 बचा, 106 बचा है। ठीक है, अब क्या करना है इसको, यहाँ पे कितने लोग थे, यहाँ पे 2 लोग वृद्धि हुए थे, 2 लोगों का औसत 106 है, तो 1 लोग का कितना होगा इसको जरा देख लेंगे। 1 लोग का औसत हो जाएगा कितना, 1 लोग का औसत हो जाएगा दोस्तों 53। तो ये भाग करेंगे दोस्तों 2 लोग 2 से, या जब पहले भाग करेंगे तो ये छोटे व्यक्ति का आएगा, किसका, छोटे व्यक्ति का। तो छोटे व्यक्ति का आ गया 53। तो अब 9 वर्ष का अंतर था दोस्तों, तो 63 में 9 जोड़ देंगे तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा, तो 53 छोटे वाले का है और 9 वर्ष का अंतर है, तो 9 इसी में जोड़ देंगे तो 9 3 12 यानी 62 वर्ष हो जाएगा बड़े वाले का। बड़े वाले का पता चला भाई कितना आ जाएगा, 62 वर्ष आ जाएगा। बोलिए समझ में आया, समझ में आया दोस्तों, जरूर समझ में आया होगा। इसी को लोग एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई मान के लगाते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया पीछे से बैक करके देख लीजिए, फिर से आपको समझ में आएगा। आइए दूसरी मेथड चलते हैं, इसी पे इसको कैसे लगा जाते हैं, लेकिन ये दोस्तों बेस्ट मेथड है एकदम से। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसको और कैसे लगाएंगे। आइए यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी होता है इसको लगाने के लिए, इसको भी जरा ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे जब हम लगाने आते हैं ये ऐसे क्वेश्चनों को, तो क्या करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि जब 2 व्यक्ति चले जाते हैं तो उसके स्थान पे 2 नए व्यक्ति आते हैं। ठीक, तो इसमें 2 व्यक्ति चले गए भाई, 2 व्यक्ति चले गए तो 2 नए व्यक्ति आए हैं। तो यहाँ पे 15 व्यक्ति थे, 15 व्यक्तियों का औसत तो था कितना, 32, लेकिन सब हर एक व्यक्ति का 15 व्यक्ति है तो 15 व्यक्तियों की एक एक व्यक्तियों के औसत 32 है। तो 32 32 चले गए तो गए कितना, 64 गए।
दो व्यक्ति जब गए होंगे इसमें से तो 32 के गए होंगे तो 64 हो गया। 64 वर्ष आयु वाले व्यक्ति चले गए तो इसमें दो व्यक्तियों को जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो 3 बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है भाई? 3 बढ़ जाती है। और 3 बढ़ जाती है तो दो व्यक्तियों को जोड़ा गया। तो अच्छा, इसमें जब 15 में 2 को जोड़ लिए तो कितना हो गया? 17। तो 3 बढ़ा है तो इसमें गुणा कर देंगे तो कितना ये लोग बढ़े, इसका मतलब इससे ज्यादा लेके आए होंगे। ठीक है, 17 तरीका 51 आ गया। 17 तरीके 51 आ गया था। इसको हम जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 6 5 11 115 हो जाएगा। अब 9 वर्ष का अंतर आ रहा दोस्तों, 9 को हम यहाँ पे घटा देंगे। देखिए दोस्तों, इससे आप बिल्कुल मत लगाइएगा यार। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे आप बहुत परेशान रहेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आप वैसे ही मेथड से लगाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा, जो इसके पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, वो बेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इसमें जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? कह रहा 40 विद्यार्थियों कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कियों का औसत 72 है, लड़कों का औसत अंक 54 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक। इसको लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं, इसको भी जरा ध्यान से देखिए। इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहले नियम क्या है दोस्तों? कुल मिला के 40 है, 40 से कुल 100% होता है। ठीक, तो 100% होता है तो 60% लड़कियां हैं, यानी गर्ल है। और कितने हैं भाई? बॉय हैं। गर्ल आपके पास कितने हैं? गर्ल आपके पास 60 है। और बॉय कितने हैं भाई? बॉय अगर ये 40% हो जाएंगे। अगर गर्ल 60 हो गई तो लड़के कितने हो गए? 40%। अब लड़कियों की औसत 72 दे रखा है। लड़कियों की औसत कितना है? 72 है। लड़कों का औसत अंक 54 है। कितना है? 54 है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। 20 दूना 40 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। कुछ करना नहीं है। टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा। 3 2 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। बस 54 दूना 108 हो जाएगा। और यहाँ पे 72 3 दूना 6 3 7 21 216 हो जाएगा। आप इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4 हो जाएगा। और कितना बचा? 1 1 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, 324। आप इसी 5 से भाग कर दीजिए, इसी में आंसर आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 6 30, 5 चौक 20, 5 8 40, 64.8। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना आ गया? 64 यहाँ पे 8 आ गया। आंसर डी ऑप्शन। इसी को दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, जरा देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, एक बार बता दे रहा हूँ, फिर सब क्वेश्चनों में मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, इसी का एक दूसरा नियम क्या होता है? कहते हैं 60% लड़कियां हैं तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/5 होता है। तो यहाँ पे 5 तो 40 लोगों का 60% निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 40, 8 त्रिक का 24, 8 त्रिक का 24। तो 24 क्या है दोस्तों? गर्ल हैं। 24 गर्ल हैं। तो बॉय कितने हैं? 40 को कुल लड़के 40 थे, 40 में से 24 क्या हो गए? 24 आपके पास लड़के हो गए। तो लड़कियां कितनी बचेंगी? 40 में से तो 16 बचेंगे। लड़के कितने बचे? 16 बचे। अच्छा, जब इतने हो गए तो लड़कियों का औसत 72 था, तो लड़कियों का औसत कितना है? 72 है। यहाँ पे 72 रखेंगे। अब लड़के 16 हैं तो लड़कों के औसत कितना है? 54 है। बस वही आएगा दोस्तों। देखिए, 8 दूना 16, 8 त्रिक का 24, बस आ गया। मैंने यहाँ पे संख्या निकाल कर दिया, यहाँ पे परसेंट ही। तो परसेंट वाला आसान होता है दोस्तों, और यहाँ पे लड़कियों का भी निकाल कर सकते हैं, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर अब इसको मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे कुल कितने हो जाएंगे? 5 हैं, 5 है। अब यहाँ से देखिए, इसको आप औसत मान लीजिए। 54 से कितना ज्यादा है यार? आप खुद ही देखिए, 54 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 6, 12 6 18, 18 ज्यादा है। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, 18 तरीक का 54 हो जाएगा। आप 54 हो गया, इसी प्लस में है, 5 से इसी से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे, 5 से जब भाग करेंगे तो 5 धाम 50, 5 धाम 50 और 5 8 40, 10.8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आया है, आप इसी में जोड़ दीजिए। बस 54 में 10.8 को जोड़ेंगे तो 64 कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने 67 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ठीक भाई, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके सामने है, कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, लड़कों की औसत आयु 62 है, लड़कियों का औसत अंक 68 है, पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लड़के, यहाँ पे देखिए गर्ल यानी कितने हैं? लड़के की बात कर रहा है तो लड़के यानी बॉय है, उसके बाद गर्ल है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। तो लड़के कितने हैं भाई? लड़के यहाँ पे 60% हैं। लड़के 60% हैं, लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40%। अब यहाँ पे देखिए, लड़कों का औसत 62 है। लड़कों का औसत कितना है? 62 है, तो यहाँ पे आप 62 रखिए। और लड़कियों का औसत अंक कितना है? 68 है।
लड़कियों का 68 रख लीजिए। बस इसी को सॉल्व करिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आप 20 दूना 40 करना है, 20 तिया 60 करना है। अगर टोटल देखेंगे कुल कितने लोग हो गए 5। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, चाहे जिसको औसत मान कर लगा लीजिए या गुणा करके। चलिए दोनों तरीका मैं यहाँ पे बता दूंगा। पहले यहाँ पे जो गुणा करिए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 छंग 12 1 13 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ करके इसी 5 से भाग करिए। चलिए जोड़िए, 6 6 12 2 1 बचा, 3 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 1 बचा, 2 1 3 हो जाएगा। 322 में 5 से आप भाग कर दीजिए, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 64.44 यहाँ पे आपका औसत आ जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको लगाने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना था यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं था दोस्तों। जैसे यहाँ पे आया था कितना, इसको मैं रफ करके बता दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। चलिए इसको लगाते कैसे। 68 को औसत मानिए, और 68 को क्या मान लेंगे, औसत मानेंगे भाई। जब 68 को औसत मानेंगे तो 68 से ये कितना ज़्यादा या कम है, चाहे इस 68 को मान लीजिए, चाहे जिसको चाहे प्लस करिए चाहे माइनस करिए। चलिए हम लोग प्लस में जाते हैं भाई, तो हम 62 को औसत मानेंगे। तो 62 से ये कितना ज़्यादा है यार, आप कहेंगे 6 ज़्यादा है। इसका कितना है, यहाँ पे 2 है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 6 गुणे 2 12 हो जाएगा, प्लस में है लिख लीजिए 12। और कुल मिलाकर संख्या कितनी है 5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूना 10 और 5 चौके 20 हो गया। अब ये प्लस में है, जोड़ दीजिए, 62 में 2.4 को जोड़ेंगे, 62 प्लस 2.4 तो कितना हो जाएगा 64.4%, यानी 4 ये हमारा औसत आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये भी आपके सामने है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं। आइए पहले इसको करते चलते हैं भाई। यहाँ पे देखेंगे बॉय, यहाँ पे आपके पास कितने हैं भाई, बॉय कितने हैं, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ पे आपको देखेंगे बॉय कितने हैं और गर्ल कितने भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे भाई तो बॉय हमारे पास कितने 60, कुल मिला के 60 हैं। इनमें से 40% लड़के हैं, तो 40% अगर लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी हैं भाई, लड़कियां होंगी 60%। बस अब यहाँ करना क्या है, आपको कह रहा है कि लड़कों का औसत 62 है, लड़कों का औसत वजन कितना है 62 है, और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, 55 है। बस कुछ करना नहीं है, इसी को सॉल्व करना है जनरली। चलिए 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे करेंगे 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले गुणा करिए, 3 5 15, 3 5 15, 1 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छंग 12 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद 5 से भाग करिए, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। बस 5 से आप भाग करिए, बस 5 से भाग करेंगे 25 हो जाएगा, 3 बचा, 5 7 35, 5 8 40, 57.8 यहाँ पे आंसर आ गया, ए ऑप्शन। इसमें कुछ जोड़ना और घटाना नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरा तरीका मैं बताऊंगा उसमें आपको ध्यान देना होगा, इसलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, उसको भी। जो आपको समझ में आए कि आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहा, उसी को आप लगाइएगा। चलिए यहाँ पे आप 55 को औसत मान लीजिए, किसको मानेंगे 55 को। जब आप यहाँ पे 55 को औसत मानेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तो 55 को जब औसत मानेंगे 55 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है दोस्तों, तो 7 ज़्यादा है तो कितना, इससे गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 हो गया। अब उसके बाद आप कितने अंक है 5 है, 5 से भाग कर दीजिए, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 2.8 आ गया, प्लस में आया, जोड़ दीजिए इसी में जब जोड़ेंगे 50 2 57, 57.8 आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर पर देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस है। 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 किलोग्राम है, 12 चांदी के सिक्कों का 35 है, कह रहा 20 सिक्कों का औसत भार बताइए। कुल मिला के 20 ही तो होंगे यार। चलिए यहाँ पे आपसे कहा सोना, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा भाई, सोना है, ठीक है, सोना है और क्या है, चांदी है, सोना है चांदी है और कुल सिक्के हैं कितने भाई, कुल सिक्के हैं, को थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक भाई, कुल सिक्के हैं। चलिए यहाँ पे करना क्या है, 8 सोने के सिक्के का भार औसत ग्राम 20 है, तो 8 सोना है, इसका औसत कितना है 20 है। चलिए फिर कह रहा है कि 12 सिक्कों का 35 है, 12 सिक्कों का 35 है। अब जरा ध्यान से देखिए, कुल कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। अब इसको रेशियो मेथड में चेंज कर लेते हैं, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 हो गया, तो 3 2 5, इधर 5 कुल बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमारा नियम क्या कहता है, कहता 20 सिक्कों का पूछा था, ये 20 ही तो है कुल मिला के, तो 5 आया है उसका, 20 दूना 40 हो जाएगा,
और 3 5 15, 30 3 90, 105 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 145 आ गया। 145 को इसी 5 से जब भाग करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपका औसत आ जाता है कुल का। सभी का औसत 5 दूना 10, 5 45, कितना आ गया? 29 आ गया। ठीक, बोलिए। तो 29 आ गया, तो यहाँ पे 29 ग्राम हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला मेथड यहाँ पे क्या है उसको भी जरा सीख लेंगे चलते चलते। यहाँ पे 35 या 20 को औसत मान लीजिए। किसको मानेंगे आप भाई? 20 को जब आप औसत मान लेंगे, तो यहाँ पे 20 है, मान लेते हैं हमारा औसत 20 है। 20 से या कम होगा या ज्यादा? तो 20 से कितना ज्यादा है ये? 35, तो आप कहेंगे 15। प्लस में है तो प्लस में लिख लीजिए। अब यहाँ पे संख्या इसके ऊपर 3 है, 3 का गुणा करिए, 15 3 45। ये प्लस में आया है, तो इसी 45 में दोस्तों संख्या किससे भाग करेंगे? कितनी संख्या? 5। 5 से भाग करेंगे 15, 45 आ गया। प्लस में है तो 20 को औसत माने थे, तो प्लस आए तो जोड़ दिया करो, माइनस आए तो घटा दिया करो। तो 20 में 9 को जोड़ेंगे तो 20 9 29 हो जाएगा। यही तो है आंसर, यही तो है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने। 50 विद्यार्थियों कक्षा में 46% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे आपके पास अब की बार गर्ल है, और कौन है भाई? गर्ल है और बॉय है। ठीक, यहाँ पे आपके पास गर्ल है और कौन है भाई? बॉय है। ठीक, यहाँ पे देखिए गर्ल कितने हैं? 46%। अब यहाँ पे बॉय कितने हैं? बॉय कितने हैं भाई? बॉय आपके यहाँ पे हो जाएंगे कितने? 54%। इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहा कि लड़कों का औसत कितना है? 58 है। लड़कों का कितना है? 58 है। तो यहाँ पे आप 58 लिखेंगे, और लड़कियों का कितना है? 62 है। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसको अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट भी करेंगे ना, तो इसको हो जाएगा यहाँ पे 27। क्या होगा? 2 से कट करेंगे 27, 2 से कट करेंगे 23। अब जरा देखिए समस्या क्या होती है, कभी कभी, कभी कभी होगी, हमेशा नहीं। अगर हम वैसे अगर लगाएंगे इसको 27 23 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। यहाँ पे 50, कुल संख्या 50 हो गई। अगर हम 27 को गुणा 58 में करेंगे, 23 को गुणा 62 में करेंगे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको जोड़ करके यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा, दोनों को जोड़ के यहाँ पे रखेंगे, 50 से भाग लगाएंगे तो आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। तो इस क्रिटिकल से बचने के लिए जो दोस्तों इसमें दूसरा मेथड पढ़ते आए हैं उसको लगा देंगे। हमने कहा दोनों को पढ़ना है, लेकिन जब जहां जैसे समझ में आए। आप यहाँ पे देखिए 27 गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ज्यादा समय लगेगा, लेकिन चलते हैं थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ना करके दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे इसको जरा सीखिए। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे क्या? ऑलरेडी कुछ नहीं, हम 58 को औसत मान लेते हैं कि हमारा 58 औसत था। कितना ज्यादा है? इसमें देखेंगे 4 ज्यादा है भाई, 4 ज्यादा है। तो यहाँ पे 23 को गुणा कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा? 23 चौके, तो 4 से 12 हो जाएगा, एक बचा है, और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा 92। ये आपका प्लस में है, और कुल मिला कितनी संख्या है? 50। तो 5 गुणे इसको 10 बना लीजिए, 10 से बाद में भाग कर देना। 5 1 5, 5 8 40, और 5 चौके 20, 18.4 है। तो इसको जब भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.84, 1.84। तो यहाँ पे हम औसत कितना माने थे? 58। जब औसत को 58 माने हो, तो इसी 58 में आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है 58 प्लस 1.84, तो 59.84 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आता उससे भी थोड़ा सा भाग करने में दिक्कत होती है उसको। ठीक है, चलिए इससे यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आज का टाइप का आखिरी क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। एक कक्षा में कुछ छात्रों का वजन 58.4 किलोग्राम था। जब 62.8 किलोग्राम वाले औसत वजन में 5 छात्रों को शामिल कर लिया गया, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन इतना बढ़ गया, 5.55 बढ़ गया। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत लड़कों को डाउट रहता है। सीखना कैसे है इसको जरा ध्यान से देखिए। कुछ नहीं यार, पहले आपके पास एक कक्षा में कुछ छात्र थे, अभी आपको कुछ पता नहीं कितने छात्र थे। ठीक है, बस मात्र ये पता है कुछ थे। तो इनका 58.4 था। अब बाद में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 62.8 होने से 5 छात्रों का औसत, जब 5 छात्रों को शामिल किया गया, तो 62.8 औसत वजन वाले 5 छात्रों को जब शामिल किया गया, तो यहाँ पे बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। पहले ये देखो स्टार्टिंग में कितने थे, तो दोस्तों पहले थे आपके पास 58.4 थे, लेकिन बाद में कितने हो गए? 62.8। तो कितना बढ़ा यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 4.4 बढ़ा।
4.4 जब बढ़ा है दोस्तों एक लोगों का, तो यहाँ पे कितने नए लोगों को लिया गया है? 5 लोगों का। तो 5 का गुणा करके देखिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, अर्थात 22 आपका बढ़ा। 5 लोगों को लेने पर 22 बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए 22 जो आया है दोस्तों, इसी में ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, और यहाँ पे ये औसत में भी बढ़ गया है। जब दोनों बढ़े हैं तो इसे भाग कर देंगे तो औसत हमें संख्या पता चल जाएगी। 22 में हम दोस्तों भाग कर देंगे किससे? 5 दशमलव यानी 0.5, 5 से भाग कर देंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी। ठीक, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10 यानी 10 नहीं 100 हो जाएगा। ठीक, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 से 20 हो जाएगा दोस्तों, 20 दूना 40, अर्थात हमारी संख्या कितनी है? 40 है। बोलिए समझ में आया दोस्तों? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर कराए दोस्तों। यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों देखिए समझ में आया होगा तो चैनल आर्यम एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए